नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अब एग्जिट पोल के रिपोर्ट सामने आ रहा है और साफ तौर पे, चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, साफ तौर पे यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब इस चीज को लेकर कितना सच है, कितना झूठ, इस वक्त हमारे साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से ये सर्वे का एक रिपोर्ट सामने आ रहा है? रिपोर्ट में तो दिखा रहे सरकार बना रहे हैं और बना भी सकते हैं, गोलमोल का सरकार है। ये गोलमोल करके शायद सरकार बना भी ले। जनता तो चाहते नहीं है, लेकिन ये जोर जबरदस्ती घुसने वाले हैं, तो ये जोर जबरदस्ती बना भी सकते हैं। जैसे हरियाणा में बन गए ना, सब कुछ मैनेज है, तो मैनेज हो भी सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं है, तौबा करना है। हमें तो अब भविष्यवाणी करने के लिए भी डर लगते हैं। हाँ, क्योंकि जनता को मन को तो हम तो तोड़ लेते हैं, लेकिन नेता पता नहीं कौन सी खेत की मूली है, पता ही नहीं चलता। कि आप तौबा कर रही हैं, और जब हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के रिपोर्ट आए थे तो ढोल भी सबसे पहले ही बज रहा था। बिल्कुल ढोल बज रहा था, फिर उसके बाद तो सन्नाटा हो गया ना पूरी तरीके से। ये पहले कांग्रेस वालों को खुश कर दिया, फिर उसके बाद बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। तो इसीलिए पता नहीं है, ये बीजेपी वालों का पता नहीं है। मैं बोल रही थी ना, अटकाने भटकाने लटकाने वाले हैं, तो ये कहीं भटका दे लटका दे, कुछ ही नहीं पता। और ये सरकार बना भी नहीं, इसका भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता नहीं चाहते बीजेपी को, जनता नहीं चाहती है, लेकिन ये गोलमोल करके कुछ भी करके बना भी सकते हैं। आता हूं आपके पास अनुराग भाई, क्या कहेंगे? विपक्ष कहती है लगातार लोकतंत्र खतरे में है, अडानी के दोस्त है मोदी जी, और फिर से एक बार बहुमत उनके तरफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पहले बताऊंगा कि कांग्रेस के प्रति रुझान दिखा रहे थे। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। फिर लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा में रुझान किसकी ओर था? सरकार किसने बनाया? बीजेपी। फिर उसके बाद में आते हैं, अभी जल्दी में ही चुनाव हुआ हरियाणा में, रुझान किसकी ओर था? कांग्रेस। और बनी किसकी? बीजेपी। तो अभी तो झारखंड और महाराष्ट्र में रुझान किसकी ओर है? भाजपा। और सरकार कौन बनाएगा? कांग्रेस। तो अब की बार गोल गोल घूमने वाला है। जनता जैसे पहले भरोसा कर लेती थी, वैसे तो मैं एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करता हूँ। एग्जैक्ट पोल जब 23 तारीख को 4 बजे के बाद डिक्लेयर होगा, उसके बाद। और बाकी जनता ने मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। महाराष्ट्र में मुंह काला होगा और झारखंड में झोली खाली होगी। एक मिनट, ये आप चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंह काला होगा महाराष्ट्र के? बिल्कुल। अडानी को करोड़ों रुपए की जमीन देने वाले को महाराष्ट्र की जनता इस बार मुंह काला करके भेजेगी। झारखंड का दलित पिछड़ा आदिवासी हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने वाले को मुंह काला करके और झोली खाली करके भेजेगी। एक बात बताइए अनुराग भाई, एक चीज के लिए रोकूंगा। जिस महाराष्ट्र के अंदर बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है के नारे चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला होगा। उसी महाराष्ट्र में धारावी के अंदर अडानी जी को करोड़ों की जमीन दे दी जाती है। उस पर आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आका ने उस पर लगाम लगा रखा है। कोई मीडिया पैनल उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे एक स्टेचू खड़ा किया, किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज का। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहेगा महाराष्ट्र की जनता, उसका भी बदला लेगी। बरेली नाम सुने हो? हमारे उत्तर प्रदेश में है। जितना झुमका गिरा था एक समय पर, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में पुल गिरता है। उसका भी जवाब महाराष्ट्र की जनता ले। तो बिहार की बारी थी, अब महाराष्ट्र में भी गिरता है। महाराष्ट्र के दलित पिछड़ा किसान को क्या मिल रहा है आज के समय पर? इसका मुझे जवाब चाहिए। शिवसेना, धनुष और बाण को अलग कर दिया गया। अब बताइए, दिया में से बाती को अलग कर दिया जाए तो दिया कितना देर जलेगी? तो इस बार हम लोग साथ हैं, और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री के बयान को भूल रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं उसे? देखिए, सही तो बोल रहे हैं अनुराग, गलत क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनकी बातों में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गोलमोल करके जीतते हैं लोगों की, जनता की दिल दुखा के। ठीक है, जनता नहीं चाहती, ये अपना जोर जबरदस्ती जीत जाते हैं। ऐसा कुछ ने काम नहीं किया जिसकी वजह से वो जीतना चाहिए। आपने देखा होगा किस तरीके से पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, है ना? तो इनके पास माल पानी बहुत है। हाँ, बहुत है, तो ये लोग झारखंड में इस बार जो है कुछ बदलाव होने वाला है। कहा जा रहा है कि भगवा लहराएगा वहाँ। लेकिन भगवा लहराने का कोई बड़ी
बात नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से करते हैं ना कार्य, ये गलत है। झारखंड के अंदर मैं तो चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी का सरकार बने। उनको पहले क्या कर रहा था, जेल के अंदर भेज दिया और उसके बाद वो बाहर आए। तो जिस हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, काम करने के लिए ये लोग नहीं देते, उनको उलझा के रखते हैं। कोई से भी सरकार को देख लीजिए, ये अपने जहाँ पर सरकार है, इनकी जहाँ नेता है, वो लोग दूध के धुले हुए होते हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई कोई इंक्वायरी नहीं होते। बाकी जहाँ पर सरकार होते हैं ना, चाहे हेमंत सोरेन का सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, तमाम सरकार, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, तमाम सरकारों के पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं और उनका काम करने के लिए लोग दिक्कत करते हैं। लेकिन जब भी आ जाते हैं मोदी जी के पास और उसके पास गंगा में डुबकी लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, निर्मा से साफ हो जाते हैं, यानी कि मोदी वाले जो निर्मा है उससे साफ हो जाते हैं, उसके बाद पाक साफ होके बीजेपी में डुबकी लगा के फिर बन जाते हैं माला माल, कमाल, धमाल और बेमिसाल बन जाते हैं। फिर तो पता ही नहीं चलता भाई कौन सा नेता किसमें। और वही आप पूछ लोगे भक्तों से कि भाई ये तो नेता इसमें थे, अब तो इसमें चले गए, फिर वो भी गोल बोल घुमाने लग जाते हैं। दिक्कत क्या है, एक बात बताइए, अगर कोई नेता अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उससे समस्या क्या है? दिक्कत वो बात का नहीं है भाई, सोरेन भी चले गए जेएमएम को छोड़कर, बात पे नहीं है। यहाँ पे है कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी पी पी के भ्रष्टाचारी बोलते हैं, वो जब शाम को भाजपा ज्वाइन कर लेता है वो सदाचारी कैसे हो जाता है। महाराष्ट्र का अजीत दादा और दिल्ली का कैलाश गहलोत, जिसको भाजपा ने भ्रष्टाचारी घोषित किया, और जैसे वो बीजेपी की सदस्यता लेते हैं सदाचारी हो जाते हैं। आपने झारखंड में भगवा लहराने की बात की, भगवा हर जगह लहराना चाहिए, पूरे प्रचंड में लहराना चाहिए। भगवा से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, भगवा कोई राजनीति का विषय नहीं है। झारखंड में एक जंगल है, जानते हैं उसका नाम क्या है? हंसदेव वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे तो क्या बोले थे? एक पेड़ माँ के नाम। और एक पेड़ माँ के नाम करने के बाद में हंसदेव जंगल का जितना पेड़ था वो सब अडानी के नाम कर दिया। और हंसदेव वन में हमारे आराध्य भगवान राम गए थे। राम का जिसने अपमान किया हो, उस जंगल को काटने का काम किया हो, तो वहाँ की जनता उनको जिताएगी जी। कोल भील के फल प्रभु राम ने खाए थे और उसी जंगल को कटवाने का काम भाजपा की सरकार ने करवाया, तो क्या कोल भील वहाँ के भूल जाएंगे? आदिवासी माइनॉरिटी का लोग जो भगवान राम से प्रेम करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, जो बैर फल फूल ला के प्रभु का भोग लगाते थे, उस वन को काटा गया कि वहाँ के लोग भगवान राम के खिलाफ चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय जो है वो झारखंड के अंदर खतरे में है, उन्हें बचाना है, इसलिए सरकार बदलना है। देखिए, एक चीज आपको बताएं, खतरे में कौन? कभी हमको कहा जाता है हिंदू खतरे में है, कभी हमको कहा जाता है कि आदिवासी खतरे में है। क्या आदिवासी को हिंदी कैटेगरी में नहीं रखा गया है? मतलब यही विरोधाभास है। अब आप कहेंगे कि जो एससी है वो भी हिंदू नहीं है, जो यादव है वो हिंदू नहीं, तो हिंदू आखिर कौन है? धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति अलग विषय है साहब, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दलित पिछड़ा आदिवासी को उनका हक की बात करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि आदिवासी खतरे में है। आदिवासी वाकई में खतरे में है, क्योंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने जेल के पीछे ठूसने का काम किया था। खतरे में है साहब। और खतरे में डालने वाले लोग कौन हैं? चट भी मेरी पट भी मेरी, तो वही लोग हैं जेल में डालने वाले, वही लोग हैं खतरे में डालने वाले। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि खतरे में डाल रहे हैं, और खतरे में जिन्हें डाल रहे हैं वही खतरे में। वही तो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सही है। मैं इनकी बातों में एग्री हूँ, क्योंकि आप खुद देखिए ना, इनका जो है, इनके पास आते साथ डुबकी लग जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप थे, डुबकी लगा दिया, पवित्र हो गया। फिर उसका शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हुए थे, डुबकी लगा दिया, सही हो गया। महाराष्ट्र में जो तो पिचिंग डुबकी लगा दिया, सही हो गया। तो अभी कैलाश गहलोत के ऊपर आरोप थे, अब डुबकी लगा दिया, वॉशिंग मशीन में चला गया, पट्टा पहन लिया, बस अब हो गया हमारा नेता, वाह 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 वाह, है ना? कहीं भी जाए, लेकिन सरकार वो बना रहे हैं, मोदी मैजिक चल चुका है, ये सब नहीं है। ये आप गलत बात बोल रहे हैं। मैजिक हो गए खत्म। मैजिक चला था 2014 में, मैजिक चले थे थोड़ा 2019 में, ठीक है। अब मैजिक फेजिक सब कुछ गया खत्म। अब बस चल रहा है इनकी, बस सेटिंग वेटिंग चल रहा है बस इनका। बाकी सारी कहानी खत्म हो चुकी है इन लोगों की। पहले जो प्यार थे ना, पहले जो सारे लोग बिल्कुल ही डूबे हुए थे मोदी में, अब मोदी के उसमें से बाहर निकल चुके हैं, सबका आंखें खुल चुके हैं। अब ये है कि जनता बेचारी वो हो गए है, बेहाल हो गए और बेमिसाल हो गए मोदी जी। और सेटिंग करते हैं कि पहले हमने सेटिंग कर रखा है, सब कुछ मैनेज हो रखा है, तो वही चीज से ये लोग हो रहे, बाकी और कुछ नहीं है। आप देखते रहिए आगे होता है क्या।